आज हम करेंगे थ्योरम फॉर द लाइन joining the center of a circle to the midpoint of a chord is perpendicular to chord। ये आर डी शर्मा है, क्लास 9th का है ये। ओके, तो थ्योरम 3, थ्योरम 2 और थ्योरम 1 हो चुकी है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अभी आज हम करेंगे थ्योरम 4, ठीक है ना। तो इसमें ये कन्वर्स है थ्योरम 3 का। इसमें क्या कह रहा है, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल। इसका हम ये थ्योरम 4 है, इसमें हम फिगर बना लेते हैं। तो देखिए, फिगर बनाने से ज़्यादा आसान रहेगा। तो लाइन क्या कह रहा है, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अगर हम इसको मान लें सेंटर ऑफ द सर्कल, तो लाइन जॉइन कर रही है, कोई भी एक लाइन है वो जॉइन कर रही है सेंटर ऑफ द सर्कल को टू मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, टू अ मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड। तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया। इसको मान लेते हैं हम एम, और ये पी क्यू। आप कोई भी मान सकते हैं, इसे एल भी मान सकते हैं, इसे ए बी भी मान सकते हैं। इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर एक लाइन है जो सेंटर को ज्वाइन कर रही है और जो कॉर्ड के मिड पॉइंट को भी ज्वाइन कर रही है, तो वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए कॉर्ड पी क्यू की। मतलब तो वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर ये कॉर्ड है और अगर ये मिड पॉइंट कॉर्ड के ज्वाइन कर रही है और सेंटर ज्वाइन कर रही है एक लाइन, तब ये जो लाइन है ये इसका बाइसेक्टर तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री भी एंगल बनना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यही इसमें प्रूफ करना है। तो इसमें गिवन लिखेंगे हम, गिवन पी क्यू, कॉर्ड पी क्यू, कॉर्ड पी क्यू of a circle COR। O सेंटर ऑफ सर्कल है और R रेडियस है। और ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, अगर हमें सर्कल को दिखाना है तो यहाँ मैं O लिख देता हूँ। O है सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड है कि सर्कल को कैसे हम दिखाएं। तो ये R इसका रेडियस है, R इसका रेडियस है। ओके, आप इधर ऐसे ऐसे बना भी सकते हैं, R इज ये रेडियस, ठीक है ना। अगर बना ना भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं, ये लिख देंगे तो काफ़ी चल जाएगा। और O इज द सेंटर विथ M is the midpoint of a chord PQ। ये गिवन में इतना हो गया। अब आएगा टू प्रूव। अब हमें प्रूव करना क्या है कि ये जो OM है वो परपेंडिकुलर है PQ कॉर्ड की। तो OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड PQ, या फिर PQ भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि और कोई PQ तो है नहीं इधर। फिर आएंगे हम कंस्ट्रक्शन में। देखिए कंस्ट्रक्शन में अभी इसमें हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम इस OP को जो जोड़ देंगे, तब ज्वाइन कर देंगे, और OQ को ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन OP एंड OQ। तो यहाँ से मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ। लेकिन याद रखिए, अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने इसमें जल्दीबाजी में कर दिया, लेकिन आपको अगर एग्ज़ाम में कर रहे हैं, मैं इसको एक और बना देता हूँ। तो ये PQ है, ये M है। तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डायग्राम सिर्फ इतना ही है, जो गिवन है हमें सिर्फ इतना ही है। OM परपेंडिकुलर टू, मतलब हमें ये तो प्रूफ करना है OM, और ये सिर्फ डायग्राम इतना ही है। आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं उसको हम ऐसे लाइन में दिखाते हैं, और ऐसे डैश डैश करके करेंगे। ओके, इस यहाँ पर डैश डैश करके लिखा हूँ मैं, ऐसे सीधा लाइन जोड़नी नहीं है, वो फिर गलत हो जाएगा, इसके नंबर कट सकते हैं। आपको जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसको आपको ऐसे ऐसे दिखाना है। ओके, हमेशा आपको ऐसे दिखाना है। इसमें देखिए, इसमें ऐसा नहीं दिखाया है, लेकिन इसमें ऐसा दिखाया है, लेकिन CBSE के हिसाब से कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं तो वो आपको ऐसे दिखाना है। ओके, तो देखिए फिर अब जॉइन हमने कर दिया OP को और OQ को, और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रूफ।
तो देखिए अगर हम इसको क्या कर दें, हमें क्या प्रूफ करना है कि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ओ क्यू, मतलब पी क्यू। तो अगर हम इस ट्रायंगल को, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हम ये CPCT से या फिर एक और मेथड है प्रूफ करने का, तो उसको हम कर सकते हैं प्रूफ, ठीक है ना। तो अभी मैं बताऊंगा कैसे करेंगे प्रूफ, तो देखते हैं, चलिए आगे। देखिए इसमें है, हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं इसमें। सो इन ट्रायंगल, अब देखिए OPM अगर लेंगे तो इधर से भी OQM लेंगे। अगर हम तो मतलब सीक्वेंस रहना चाहिए। अगर यहाँ पर P को पहले ले रहे हैं तो इसका अपोजिट क्या है, P का Q। तो अगर हम P को पहले ले रहे हैं तो जैसे PMO लिख रहे हैं, तो हम इधर से हम OMQ नहीं लिख सकते, हम इधर लिखेंगे QMP लिखेंगे, क्योंकि सीक्वेंस बना रहना चाहिए। अगर हम इधर M को पहले ले रहे हैं MOP, तो इधर भी हम ये लेंगे MOQ, ठीक है। तो सीक्वेंस बना रहना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी बातों का इसमें ध्यान देना पड़ता है। तो ट्रायंगल POM, तो अगर POM मैंने पहले ली तो POM, तो इधर मैं नहीं सॉरी QOM लूँगा, QOM, ये Q है, QOM, ठीक है ना। अब इसको प्रूफ करते हैं। इस ट्रायंगल में जो OP है वो रेडियाई है, और OQ भी एक रेडियाई है, ठीक है ना। तो वो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल इक्वल होते हैं, ठीक है ना। OP इक्वल्स टू OQ रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। यहाँ पर हम दो रेडियाई की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने उसे रेडियाई, मतलब दो रेडियस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने उसे रेडियाई लिखा है। एक इस रेडियस की बात कर रहे हैं और इस रेडियस की बात कर रहे हैं, इसलिए उसकी प्लूरल फॉर्म हो गई। हमें PM इक्वल्स टू MQ ये दिया है क्योंकि बाइसेक्टर है। हमें सिर्फ प्रूफ क्या करना है कि ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रहा है, बस इतना प्रूफ करना है। हमें PM इक्वल्स टू MQ दिया है। अब ये मिड पॉइंट है, अगर हमें ये मिड पॉइंट M है तो फिर PM और MQ तो बराबर ही ना हुए। तो हम MP इक्वल्स टू MQ गिवन, ये गिवन है हमें। या फिर इसमें ये भी लिख सकते हैं कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, ये भी लिख सकते हैं। M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, ये भी लिख सकते हैं हम। और इसमें हम ये देख सकते हैं कि अब हमें तो ये वाली साइड में हमने इक्वल कर दी ये दोनों साइड, और हमने कर दी ये वाली दोनों साइड प्रूव। अब ये एक कॉमन भी OM दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, तो वो मतलब वो भी लिख देंगे हम। तो OM इक्वल्स टू OM, क्योंकि ये कॉमन साइड है। तो ये S, ये S, तो बाय साइड क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो क्राइटेरिया लिख दीजिए या कॉन्ग्रुएंसी रूल लिख दीजिए, ओके। तो ट्रायंगल POM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या लिखा था मैंने इसमें, हाँ, QOM बाय S साइड S क्राइटेरिया, या फिर इसमें आप लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल, जो भी लिखना चाहे इसमें लिख सकते हैं, ओके। तो अब हमने ये दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर दिया है, ओके। तो देखिए अब इसके आगे का जो हिस्सा है, ये इस थ्योरम 4 का पार्ट 1 था ये। अब आगे पार्ट 2 इसका हम जल्दी लाएंगे, तो पार्ट 2 में हमें इसका पूरा प्रूफ कर देंगे। हम पार्ट 1 में हमने गिवन करा, टू प्रूफ करा, कंस्ट्रक्शन किया, फिर प्रूफ करा, और उसमें से हमने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब पार्ट 2 में इसी क्वेश्चन है, इसी थ्योरम के पार्ट 2 में हम इसको 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।